हे सोल फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ट्रिपल सेवन टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर देखो कश्मकश में होते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चले जाते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, या जो जिन लोगों को यूनिवर्स ने चुना होता है, जो चोज़न सोल्स होते हैं, चुनी हुई आत्माएँ होती है, किसी खास उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए होते हैं ना, उन्हें बाय बर्थ उनके माइंड में ये चीज़ घूमती रहती है कि वो कौन है? राइट। और ये हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, ये दुनिया क्यों बनी है, ये ब्रह्मांड क्यों बना हुआ है, क्या ज़रूरत थी ये सब बनाने की, कौन-कौन से डायमेंशंस होते हैं, किस तरीके से चीज़ें काम करती है, कौन-कौन से बीइंग्स इस धरती पर है या इस धरती के बाहर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, राइट? तो अगर ये सवाल आपके माइंड में भी आते हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो के लिए कि आप ये सुनो और आपको पता चले कि आपकी लाइफ में क्या-क्या, कौन-कौन सी एनर्जीज़ है या फिर आप खुद किस एनर्जी में प्रवाहित हो रहे हो, राइट? तो देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, जो जानना चाहता है कि आपके अंदर कौन-सी एनर्जीज़ प्रवाहित हो रही है, तो देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइली इंट्यूटिव है, आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? आपको चीज़ों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, आप लोगों की एनर्जीज़ को रीड कर पाते हो या फिर आप लोगों को हील कर रहे हो, राइट? आपके अंदर हीलिंग पावर्स भी हो सकती है। तो कहीं न कहीं पर जो अपने कम्युनिकेशन से हील कर रहे हैं लोगों को, गाइड कर रहे हैं, उन लोगों के पास कहीं न कहीं पर बुध देव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मर्क्यूरी प्लैनेट की एनर्जीज़ जो है, वाक् सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। और जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, तो देखो आप अगर नर्स हो, आप डॉक्टर हो, तो कहीं न कहीं पर आपके अंदर धन्वंतरी की एनर्जीज़ फ्लो हो रही है। धन्वंतरी जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है और धन्वंतरी जी की जो एनर्जीज़ होती है, ऊर्जा होता है, जो अंश मात्र होता है, वो आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है। तो ये ब्लेसिंग आपके पास है। पार्वती माँ की भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी को मुझे इंडिकेट कर रही है। तो कुछ जो फेमिनाइन एनर्जीज़ है जो अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन में है, ख़ास करके ये उन फीमेल्स के लिए है गाइज़ कि अगर आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हो और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके अंदर माँ पार्वती की एनर्जी प्रवाहित हो रही है, माँ दुर्गा की एनर्जी प्रवाहित हो रही है, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। ये आपके लिए मैसेज है। अब जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, देखो आपको ये एनर्जी मैच होगी। आप जिस भी घर में प्रवेश करते हो, आपकी वजह से उस घर में बरकत आ जाती है। आप किसी के घर में गेस्ट बनकर भी गए तो भी अचानक से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग आती है या गुड न्यूज़ आ जाती है। और आपके पास हमेशा पैसा होता है, चाहे जो भी हो। कभी-कभी आप परेशान भी हो तो भी कहीं न कहीं से पैसा आपकी तरफ आ ही जाता है, पैसों की दिक्कत आपको कभी भी नहीं होती है। या तो कुछ फेमिनाइन्स बाय बर्थ रिच फैमिली में जन्म लेती है, या अगर इन केस किसी फेमिनाइन ने कुछ ऐसी फैमिली में जन्म लिया था जहाँ पर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मतलब उसके आने के बाद वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाती है, या फिर फेमिनाइन के अवेकनिंग के बाद बहुत सारा पैसा आकर्षित होता है, बिकॉज़ वो अपने अंदर माता लक्ष्मी की एनर्जी खुद कैरी करती है। और सेकेंडली अगर आपका दिल किसी ने दुखाया, फेमिनाइन बिकॉज़ पार्वती की एनर्जी है इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, अगर आपका दिल जिसने भी दुखाया है, आपके साथ जिसने भी दुष्कर्म किया है, आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपके नाम पर लांछन लगाने की कोशिश की, तो आपके अंदर माता लक्ष्मी की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। तो जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, उन लोगों से माता लक्ष्मी रिष्ट हो जाती है और उन लोगों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उन लोगों का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। चाहे वो आपके खून के रिश्ते हैं, चाहे वो बाहरी रिश्ते हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे उसका इन-लॉज़ साइड है, राइट? ये पार्वती माँ की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं न कहीं पर आपकी दुआ भी लग जाती है और बददुआ भी लग जाती है। और अगर ये आपके साथ होता है गाइज़, तो आपके अंदर डेफ़िनेटली पार्वती माँ की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। और इस एनर्जी का रिस्पेक्ट कीजिए, इस एनर्जी को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और ना
अभी ये जो मैसेजेस मैं आपको कन्वे करूँगी ना गाइज़, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन क्लैरिटी मिलने के बाद किसी को भी ईगो से ऑपरेट नहीं करना है, ना ह्यूमन ईगो से, ना स्पिरिचुअल ईगो से। भाई मेरे पास ये एनर्जी है या फिर मेरे अंदर ये एनर्जी प्रवाहित हो रही है तो हम तो कुछ अलग ही है, ऐसा नहीं। ऐसा इस एनर्जी में नहीं आना है, ये मैं पहले ही आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर, आप पवित्र हो, गंगा की एनर्जी है गाइज़ यहाँ पर, राइट? तो कहीं न कहीं पर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पवित्र हो, जो भी फीमेल्स हैं, मेल्स की तरफ भी मैं आगे बढ़ूँगी गाइज़, लेकिन यहाँ पर फीमेल के जो मैसेजेस यहाँ पर मुझे पिक हो रहे हैं वो बता रही हूँ। आप देखो माँ गंगा जैसी पवित्र हो, राइट? और आप अपने पार्टनर के साथ पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, चाहे आपके सेपरेशन को जितना भी वक़्त हो चुका है, अगर आप अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हो तो आपने अपने पतिव्रत धर्म का पालन आज तक किया हुआ है और आप पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हो, आप पूरी तरीके से इनवक में हो और आप पूरी तरीके से माँ गंगा जैसी पवित्र हो और इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट होता है। इसी वजह से आपके चेहरे पर हमेशा एक चमक बनी रहती है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है और कहीं न कहीं पर लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन आपने आपकी बाउंड्रीज़ को सेट करके रखा हुआ है, आपको आपकी हदें पता है और आप अपनी हद में रहकर ही अपना जो भी काम है, लाइफ पर्पस है, वो सर्व कर रही हो, राइट? तो ये बहुत प्यारी और बहुत शुद्ध ऊर्जा है गाइज़। तो ये किसी के अंदर माँ गंगा की पवित्रता प्रवाहित हो रही है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है गाइज़। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज भी कुछ फीमेल्स के लिए आ रहा है कि अगर आपके थॉट्स गंदे हैं, अगर अभी भी आपके मन में जो विचार आते हैं, वो अगर गलत आते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति आपने हेट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है और बार-बार आपके माइंड में अगर गलत विचार आते हैं, तो माँ गंगा किसी को ये भी बोलना चाहती है, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, आपको आपके थॉट्स को प्यूरिफाई करना ज़रूरी है और आपके विचारों को शुद्ध कीजिए। देखो, शरीर को शुद्ध करना ही ज़रूरी नहीं होता है, रोज़ आप नहाते हो, बस आपके तन को शुद्ध कर दिया और सब शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपकी वाणी शुद्ध होना ज़रूरी है, आपका मन शुद्ध होना ज़रूरी है, आपका चित्त शुद्ध होना ज़रूरी है। जब आप पूरी तरीके से अंदर से प्यूरिफ़ाई होते हो, तभी आपका ऑरा शाइन करता है, तभी आपकी बॉडी शाइन करती है। जब तक आपके अंदर गंदगी होती है, तब तक आपका चेहरा मायूस दिखाई देता है, डल दिखाई देता है और कहीं न कहीं पर आप बहुत ज़्यादा सैड दिखाई देते हो। आपके बैठने का तरीका भी उससे अ, मतलब दिखाई देता है कि आप किस एनर्जी में हो। आप जब बैठते हो तो आप के अंदर का कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर आप शोल्डर्स को ड्रॉप करके बैठ रहे हो, तो कहीं न कहीं पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से बैठते हो, जहाँ पर आपकी एनर्जी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से उभर कर दिखाई देती है, आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, शोल्डर्स किस तरीके से आप मतलब स्ट्रेट बैठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, तो ये भी कहीं न कहीं पर आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, राइट? तो देख लीजिए अब आप किस तरीके से आपका उठने-बैठने का तरीका है, अगर सही है तो आप सही एनर्जीज़ में हो, अगर गलत है तो कहीं न कहीं पर आपके कॉन्फिडेंस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ये भी मैसेजेस है, राइट? और उसके बाद गाइज़, गणेश जी की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, देखो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टैकल्स आते हैं, लेकिन वो बहुत जल्द दूर भी हो जाते हैं। ज़्यादा दिन तक आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स नहीं टिकते हैं, चैलेंजेस नहीं टिकते हैं, तो कहीं न कहीं पर गणेश जी की एनर्जीज़ आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, कहीं न कहीं पर आपका रूट चक्र बैलेंस है और एक्टिवेट है। अगर करंट सिचुएशन में आपके पास स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो समझ लीजिए कि गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपके पास है और आपका रूट चक्र एक्टिवेटेड है। अगर आप अपनी उम्र से कम दिखाई दे रहे हो, आप अपनी एज से बहुत कम दिखाई देते हो, लोग आपकी एज का गेस नहीं कर पाते हो, तो कहीं न कहीं पर आपका रूट चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आप एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में हो, जो कि गणेश जी की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। और इसी केस में अगर उल्टा किसी के साथ हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, लेज़ीनेस फ़ील हो रहा है, भय की एनर्जी है, फ़ियर की एनर्जी है, तो रूट चक्रा पर काम करो। रूट चक्रा में जो भी गंदगी है उसे साफ़ करो और जब वो गंदगी साफ़ हो जाएगी, वैसे ही आपके ऊपर गणेश जी की ब्लेसिंग्स और उनका तत्व आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, राइट? ये मैसेजेस है यहाँ पर। कुछ जो मेरे मेल व्यूअर्स है गाइस, यहाँ पर देखो, आपके अंदर गरुड़ा की एनर्जीज है, ईगल की एनर्जीज है, सूर्य की एनर्जी है, भैरव बाबा की एनर्जी है, शिव की एनर्जी है।
विष्णु जी की एनर्जीज़ आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चले कि ये आप ही की एनर्जीज़ है? तो देखो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आप अपनी वाइफ से सेपरेटेड हो, तो कहीं न कहीं पर आप भैरव बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे, आप शिव जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे। तो ये ईगल किंग, ईगल से ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है और कहीं न कहीं पर आप एक मैस्कुलिन हो, एक पावरफुल मैस्कुलिन हो आप। ये जो आपके लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, जो कुछ भी उथल-पुथल मची हुई है, ये कहीं न कहीं पर आपको खुद से मिलवाने के लिए ये सब यूनिवर्स का पूरा प्लान होता है गाइज़, कि आप जो अपने आप को भूल चुके हो, आप कौन हो, क्या हो, इस धरती पर किस लिए आए हो, आपके अंदर कौन-कौन सी क्षमताएँ हैं, कहीं न कहीं पर आपने यहाँ पर जब मनुष्य जन्म लिया है, तो आपकी जो मेमोरीज़ है, वो इरेज़ कर दी जाती हैं। लेकिन जब एक पर्टिकुलर टाइम आता है, तो कहीं न कहीं पर वो मेमोरीज़ सरफेस लेवल पर आती है और सरफेस होना शुरू हो जाती है, राइट? तो कहीं न कहीं पर यही एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपका जो सेपरेशन आपकी वाइफ़ के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ हुआ है, डिवाइन फेमिनाइन के साथ हुआ है, तो वो इसीलिए हुआ है ताकि आप खुद को पहचान सको, खुद को जान सको कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, आप वैल्यूएबल हो, आप वर्दी हो, आप डिज़र्विंग हो, आपके पास वो सब है जो बाकी लोगों के पास होता है, राइट? मतलब आप काफ़ी ज़्यादा पावर्स होल्ड करते हो। तो ये एनर्जीज़ है, तो मैस्कुलिन को बहुत बार ईगल्स दिखाए जाते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पर है, चाहे वो सपनों में है, चाहे वो उनके थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है, तो थर्ड आई चक्रा पर उन्हें विज़न्स आते हैं, एक बहुत बड़ा ईगल उन्हें दिखाया जाता है, लायन उन्हें दिखाया जाता है या फिर एक थ्रोन दिखाया जाता है, क्राउन दिखाया जाता है, किंग वाले इमेजेस उन्हें दिखाए जाते हैं बार-बार। तो कहीं न कहीं पर यूनिवर्स ये आपको शो कर रहा है कि यू आर द किंग। राइट? आप खुद किंग हो, आपके अंदर वो एनर्जीज़ प्रवाहित हो रही हैं। आपके ऊपर भोले बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज़ आपके अंदर वो शिव तत्व प्रवाहित हो रहा है। आपको बस अपनी एनर्जी को रिक्लेम करना है और आपके अंदर जो भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कंट्रोलिंग मैस्कुलिन एनर्जी है, दूसरे को डोमिनेट करना, कंट्रोल करके रखने की कोशिश करना, अब्यूज़ करना, डाउट्स करना, फ़ियर में ऑपरेट करना, डिसीज़न ना ले पाना, तो इस वजह से हो सकता है आपका अपनी फेमिनाइन के साथ सेपरेशन हुआ है। जो मैरिड और डीएम एनर्जी है, उनके लिए मैसेजेस है, जो आपकी वाइफ़ के साथ ही आप सेपरेटेड हो और आप डीएम एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, तो वो सेपरेशन इसीलिए हुआ है ताकि आप अपनी शैडोज़ को हील करो। जो भी आपके अंदर डर है, जो भी आपके अनहेल्दी अटैचमेंट्स है या व्हाटएवर जो भी है, वो हील करना है। जब आपके अंदर की शैडो हील हो जाएगी, वैसे ही आप अपनी पूरी बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाओगे और कहीं न कहीं पर एक प्योर शिव तत्व आपके अंदर प्रवाहित हो जाएगा या फिर अभी भी कुछ मैस्कुलिन्स के अंदर वो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। सूर्य की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है आपके अंदर और शिव तत्व भी कहीं न कहीं पर आपके अंदर प्रवाहित होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? कुछ जो लोग हैं गाइस, यहाँ पर आपके अंदर विष्णु की एनर्जीज़ प्रवाहित हो रही हैं, राइट? अब जो विष्णु वाली एनर्जीज़ है ना गाइस, तो देखो, ये विष्णु वाले जो लोग हैं, वो किसी मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे होंगे। या तो आपका कोई फ्रेंड होगा जो आपका सोलमेट होगा, राइट? या फिर कोई फीमेल भी होगी जो आपकी सोलमेट, मतलब फ्रेंड, फ्रेंड ज़ोन में गाइस, ना कि ये लाइफ पार्टनर की बात हो रही है यहाँ पर। या फिर आपके रिलेटिव्स में, आपके आस-पास कोई एक ऐसी एनर्जी है, जो विष्णु की एनर्जी कैरी कर रही है, जो आपको कहीं न कहीं पर हेल्प कर रही है, राइट? या फिर आप खुद हो वो, या फिर आप खुद हो कि आपके लाइफ में कोई एक पर्सन है जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उनको आप हील कर रहे हो, उन्हें आप गाइड कर रहे हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है आपके लाइफ में, या तो आपके घर परिवार में किसी की मैरिड लाइफ में इश्यूज़ है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के रिलेशनशिप में ब्रेकअप लाइक सिचुएशंस है, या फिर कोई पर्सन यहाँ पर किसी मुसीबत में फँसा हुआ है, फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल स्ट्रगल, फाइनेंशियल चैलेंजेस या मेंटल स्ट्रेस। कोई इंसान है जो प्रॉब्लम में फँसा हुआ है और फँसे हुए लोगों को उनके प्रॉब्लम से बाहर निकलने का अगर काम करते हो आप, तो आपके अंदर विष्णु की भी एनर्जीज़ प्रवाहित हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि आपके अंदर शिव और विष्णु दोनों की एनर्जी प्रवाहित हो रही है, या फिर सिंगल एनर्जी है जो विष्णु की एनर्जी आप कैरी कर रहे हो और वो आप कहीं न कहीं पर लोगों को सही राह पर लेकर आने का काम करते हो। जो बिछड़े हुए साथी हैं, उन्हें
एक करने का काम आप करते हो, ऐसा कुछ लाइफ पर्पस आपका हो सकता है। आप काउंसलर हो सकते हो, आप काउंसलिंग करते हो या फिर आप हीलर हो सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और हो सकता है आपके खुद के भी इश्यूज़ चल रहे हैं और बाहर के लोगों को भी आप अपने लाइफ प्रॉब्लम के एक्सपीरियंसेस से हील करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज़ देखो यूनिवर्स पहले आपको उस ट्रबल में डालता है, भाई तुम लोग पहले सीखो कि किस तरीके का इश्यू होता है। जिस इंसान को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या होता है, दर्द क्या होता है, वो दूसरे का दर्द क्या ही समझ पाएगा, क्या ही जान पाएगा और कैसे उसे हील कर पाएगा। तो जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, पहले तो उनकी ही परीक्षा बहुत खतरनाक ली जाती है। उन्हें एक्सपीरियंस दिलवाया जाता है कि भाई इस सिचुएशन में अगर तुम्हें डाल दिया जाए तो क्या-क्या होता है, तुम किस तरीके से खुद को हील करते हो, एक्सपीरियंस करो और फिर तुम्हारे एक्सपीरियंस के माध्यम से तुम्हें बाकी लोगों को हील करना है। तो ऐसा जो भी काम कर रहे हैं, विष्णु की एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर है गाइज़। कुछ जो फेमिनाइन्स फीमेल एनर्जीज़ है या मेल मतलब जो भी जेंडर वाइज़ फीमेल एनर्जी जिन भी मैस्कुलिन्स के सॉरी मेल बॉडी में प्रवाहित हो रही है, तो आपके अंदर देखो एक बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आप मेकअप आर्टिस्ट कोई हो सकता है यहाँ पर, राइट? मेकअप आर्टिस्ट कोई यहाँ पर हो सकता है गाइज़ और आपके अंदर ना ऐसी एनर्जी प्रवाहित हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है। तो यहाँ पर अप्सरा की एनर्जी है और रति की एनर्जीज़ है, राइट? गॉडेस ऑफ लव, रति की एनर्जीज़ है और ये जो रति की एनर्जी है ना गाइज़, ये कहीं न कहीं पर कामदेव और रति जो होते हैं, वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, राइट? तो ये भी है गाइज़ यहाँ पर। अब ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा डीप होगा एक्सप्लेनेशन के लिए, वो मैं कभी अदर वीडियो में आपको बताऊँगी। लेकिन हाँ, ये होता है बिकॉज़ यूनियन जो होता है ना गाइज़, कहीं न कहीं पर आपकी ये जो एनर्जीज़ होती है ना, क्रिएशन की एनर्जी वही ऊपर लेकर जाना आपको ज़रूरी होता है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर या तो आप काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, तो कहीं न कहीं पर किसी के यूनियन की एनर्जी भी एक्टिवेट हो चुकी है। इस वजह से आप इस एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हो, तो आपको इस एनर्जी को ऊपर लेकर जाना है, ऊपर उठाना है, ये भी मैसेजेस है यहाँ पर। कुछ लोग हो सकता है आप कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में हो गाइज़, आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम आप करते हो, आपका फैमिली बिज़नेस हो सकता है, आप इंजीनियर कोई हो सकता है, सिविल इंजीनियर कोई हो सकता है, कोई यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की एनर्जीज़ भी है गाइज़ यहाँ पर। तो ये जो भी इंजीनियर्स है यहाँ पर मेल फीमेल जो कोई भी है, तो कहीं न कहीं पर ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और ब्रह्मा जी की एनर्जीज़ आपके अंदर फ्लो होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो ब्लेसिंग आपको मिली हुई है, आपका जो भी टैलेंट है, आपके अंदर जो भी क्रिएटिव पावर्स है, आपको अच्छे से आपका काम करना है, आपको जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से यहाँ पर है गाइज़, आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो भी काम है ना, वो आपको पूरी शिद्दत से करना है, अच्छे तरीके से करना है। वहाँ पर कुछ फ्रॉड का टाइप वाला एनर्जी नहीं करना है। अगर ये कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा फिर। बहुत बड़ा भारी हर्जाना किसी को भुगतना पड़ सकता है। तो अगर किसी के ऊपर ये ब्लेसिंग है, राइट? आपके ऊपर अगर ये ब्लेसिंग ब्रह्मा जी की है, तो इसका इस्तेमाल आपको सही दिशा में करना है। गलत दिशा में अगर आपकी पावर्स का इस्तेमाल मतलब आपके फ़ील्ड्स के माध्यम से आपने गलत इस्तेमाल कर दिया, तो फिर ये आपको कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव भी दे सकता है, ये मैसेज है। या फिर आपके घर परिवार में कुछ ऐसा किसी ने किया था, तो हो सकता है वो श्राप बनकर कहीं न कहीं पर आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो वो पितृदोष किसी का बन चुका है, तो उसे हील करने के लिए भी यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, राइट? तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज़, आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर किसी को लगता है कि आपको पर्सनली आपके बारे में जानना है कि आपके अंदर कौन-सी एनर्जीज़ प्रवाहित हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है गाइज़, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कॉल किसी को भी नहीं करना है गाइज़, आप मैसेज कीजिए और आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हो कि आपके अंदर कौन-सी एनर्जी प्रवाहित हो रही है और कौन से डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अगर कुछ ऑब्स्टैकल्स होंगे तो वो भी आपको रेमेडीज़ और गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।